नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। दौसा में लापता हुए व्यक्ति का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस ने भाजपा जिलाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और छात्राओं से डोनेशन के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है। भरतपुर जिले के बयाना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर डीएसपी ने माल्यार्पण कर यात्रा को रवाना किया। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में बदमाशों ने ट्रांसपोर्टर मदन जैन को धमकी दी। बदमाशों ने लिफाफे में राखी के साथ कारतूस भेजकर उससे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अज्ञात बदमाशों ने धमकी भरा पत्र एक बंद लिफाफे में भेजा, जिसमें 2 राखियां और एक जिंदा कारतूस भी है। धमकी भरे पत्र में कहा कि 30 लाख रुपए विधानसभा के पास एक गली में रखकर आ जाए। जालौर में संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। पहले कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी वहां पहुंची और अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पहुंचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। इस मामले में सतीश पूनिया ने कहा कि संत की मौत के मामले में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है। सरकार चाहती तो मामले को जाजम पर बिठाकर निपटा सकती थी। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट से लूट की वारदात सामने आई है। फाइनेंस कंपनी का एजेंट गांव में कलेक्शन के नाम पर पैसे लेकर वापस लौट रहा था। इसी दौरान 3 युवकों ने उसकी बाइक और पैसे लूट लिए। तीनों युवक पैदल ही वहां पर खड़े थे और उसकी बाइक और करीब 3 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। राजसमंद के कुंवारिया थाना क्षेत्र के गांव शंभुपुरा में एक विवाहिता का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस में सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उदयपुर से एफएसएल टीम को बुलाया। श्रीगंगानगर में एक विवाहित ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज और चीख चिल्लाहट सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ग्रामीणों ने युवती के प्रेमी और उसके अन्य साथियों को मौके पर ही धर दबोचा। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि युवती का विवाह करीब 10-12 साल पहले ही हो चुका है, लेकिन विवाहिता का प्रेम प्रसंग एक युवक के साथ शुरू हो गया। परिवार से नाराज युवती ने अपने प्रेमी से पिता की शिकायत कर दी। जयपुर के सोडाला इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा की 4 मंजिला अपार्टमेंट की छत से गिरकर मौत हो गई। फर्श पर छात्रा की लाश मिलने से सनसनी मच गई। भरतपुर जिले के बयाना उपखंड के गांव खानखेड़ा में निर्माणाधीन विद्यालय के भवन में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। करौली के कुड़गांव थाना पुलिस ने मोटरबाइक सवार और उसके साथी से लूट के 3 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने लूट की वारदात को स्वीकार किया। जयपुर में सोमवार को आधी रात को भांकरोटा इलाके में सिरसी रोड से लूटे गए 2 एटीएम आज अजमेर रोड पर लावारिस हालत में मिले। दौसा में तेल चोरी का बड़ा खेल सामने आया है। बीती रात दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर धाना के बंद के समीप उत्तर प्रदेश से गुजरात जा रहे तेल के टैंकरों से तेल चोरी किया जा रहा था। बाड़मेर जिले के गडरा रोड थाना इलाके में सड़क मार्ग पर चल रही मासूम को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में 6 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे गडरा रोड अस्पताल में प्राथमिक उपचार कर बाड़मेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक घूसखोर बैंक मैनेजर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के निरीक्षक आनंद मिश्रा ने बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा बज्जू की ब्रांच में तैनात बैंक मैनेजर अमरजीत परियादी है। पीड़ित महिपाल बिश्नोई की 2 केसेस पास करने के बदले में 60,000 रुपए की मांग कर रहा था, जिसके बाद पीड़ित ने एसीबी में शिकायत की, जिसके बाद एसीबी द्वारा प्लान बनाकर बैंक मैनेजर अमरजीत को 20,000 की रिश्वत देते रंगे हाथों दबोच लिया। राजसमंद में मानसिंह जी का गुड़ा के पास बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ने के बाद 3 बार पलटी खा गई। इस भीषण सड़क हादसे के समय बस में 70 से ज्यादा लोग सवार थे।
सीकर के खाटू श्याम जी में सोमवार सुबह मची भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत के बाद इस मामले में सरकार और प्रशासन लगातार एक्शन में है। राज्य सरकार ने मंगलवार रात आदेश जारी कर दाता रामगढ़ एसडीएम राजेश कुमार मीणा और रिंगस डीवाईएसपी सुरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया। सीकर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से चाकू दिखाकर 3 लुटेरों ने बाइक और पैसे लूट लिए। बाड़मेर में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को ट्रक से निकाला गया। जालौर में सुंधा माता में संत रविनाथ सुसाइड मामले को लेकर अब पूरी तरह से राजनीति तेज हो चुकी है। पहले कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी यहां पर पहुंची और अब बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी कल घटनास्थल पहुंचकर तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाएगी। उदयपुर हत्याकांड में एनआईए ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जिससे एनआईए पूछताछ करेगी। शख्स को एनआईए की टीम ने जयपुर लेकर रवाना हुई। डूंगरपुर में राखी के त्यौहार पर नकली मावे की सूचना पर डीएसटी की टीम ने बीती रात छापेमार कार्रवाई की। शहर के आजाद नगर में एक घर के बाहर बनी दुकान और टेम्पो से मावा पकड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मावे के सैंपल लेकर जांच कर रही है। कोटा के रामगंज मंडी नगरपालिका अध्यक्ष पर फायरिंग कर जान से मारने की कोशिश करने की वारदात को अंजाम देने वाले हिस्ट्री शीटर सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। रामगढ़ में दहेज के लिए ससुरालजनों की प्रताड़ना झेल रही बेटी को लेने उसके ससुराल पहुंचे पिता को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा, लेकिन घर लौटने के 2 घंटे बाद ही बेटी की मौत की सूचना ने उसे झकझोर दिया। अब मृतका के पिता ने दहेज के लिए बेटी की हत्या करने का मामला आरोपी ससुरालजनों के विरुद्ध दर्ज करवाया और हंगामा किया। कोटा के लखावा इलाके में घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी आपस में रिश्तेदार हैं और लखावा के निवासी हैं। आरोपियों ने रास्ते के पुराने विवाद को लेकर रंजिश के चलते पिता पुत्र पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। जोधपुर के भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े साथियों गांव में शिवलिंग को खंडित करने की घटना सामने आई है, जिसे देखकर गोस्वामी समाज ने रोष व्यक्त किया है। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई की। 17 किलो डोडा पोस्त जब्त करते हुए 2 सप्लायर को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस की डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी। साथ ही पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों ने मल्टी मेटल के सामने सूरसागर कॉलोनी में सामुदायिक भवन के पास खड़ी 3 गाड़ियों के कांच तोड़ दिया और फरार हो गए। पीड़ित वाहन मालिकों ने उद्योगनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। उद्योगनगर थाने की पुलिस ने मौका मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। उदयपुर पुलिस की जिला स्पेशल टीम और सुखेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा निर्मित अवैध शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टीम को सूचना मिली कि सुखेर होते हुए अवैध शराब गुजरात ले जाई जा रही है और शराब के करीब 70 कार्टन बरामद किए गए हैं। जब्त की गई शराब का मूल्य करीब 15 लाख बताया जा रहा है। कोटा में बोरखेड़ा थाना क्षेत्र के 80 फीट रोड पर झूले के व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। झूला व्यापारी के साथ ऑनलाइन ठगी की वारदात को 2 लोग अंजाम देकर फरार हो गए। भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आए दिन लूटपाट, मारपीट और जानलेवा हमलों की घटनाएं सामने आ रही हैं। मथुरा गेट थाना क्षेत्र की बुद्ध की हाट में बदमाशों ने एक दंपत्ति के साथ मारपीट की और फायरिंग भी की। श्रीगंगानगर से में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि गंगा नहर की 30 ml के पास युवक का शव मिला था और शव पर मारपीट करने और घाव के गहरे निशान मिले। सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजसमंद की कांकुली थाना पुलिस ने एक युवक की बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की 3 बाइक बरामद हुई। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र के गांव बजीट में पशुओं के लिए चारा लेकर आ रहे एक युवा किसान की करंट लगने से मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बीकानेर में आए 2 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गया।
बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर एक हाईवा के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रहा ट्रक हाईवे में घुस गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायल चालक को ट्रक से बाहर निकालकर निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घटना के बाद लंबा जाम लग गया। टोंक से खबर है, जहां सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। ग्रामीणों ने विधायक प्रशांत बैरवा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाया। जालौर के चितलवाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालवाड़ा के प्रधानाचार्य के तबादले के विरोध में छात्रों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। टोडाभी में माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय के गेट पर ताला लगाकर मंगलवार को आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। राजकीय अवकाश के दिन विद्यालय खोलने को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध जताया। धौलपुर शहर में जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते रियासतकालीन नहर पर लोगों ने कब्जा कर लिया, जिससे वहां एक और नहर के अस्तित्व और संरक्षण पर खतरा मंडराने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बरसात के पानी की निकासी के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे परेशान लोगों ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पहुंचकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को ज्ञापन दिया, जिसमें पानी की निकासी के उचित प्रबंध करने और नहर में अतिक्रमण हटाने की मांग की गई। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और विश्व प्रिय शास्त्री पार्क के सामने होकर जा रही सड़क का निर्माण कार्य न होने के कारण कॉलोनी वासियों में रोष व्याप्त हो गया, जिसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। टोंक में सचिन पायलट समर्थकों ने जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आजादी गौरव पैदल यात्रा निकाली। ये गौरव यात्रा एक निजी गार्डन से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए घंटाघर होते हुए कामधेनु सर्किल पहुंची। डूंगरपुर जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत किसानों ने अपनी केवीसी अपडेट नहीं करवाई तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। प्रशासन से किसानों को 20 अगस्त का समय दिया गया है। झुंझुनू में डाक विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी प्रधान डाकघर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक निकाली गई। दौसा में युवा कांग्रेस की ओर से आज भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया और भाजपा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार करने की मांग रखी गई। युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव हरिमोहन आजाद का कहना है कि आज भ्रष्टाचार देश की सबसे बड़ी समस्या है और भाजपा जिलाध्यक्ष भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। भरतपुर जिले के बयाना में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत विकास परिषद के बैनर तले विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्कूली बच्चों ने कस्बे के गांधी चौक से सुभाष चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। जयपुर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सुबह प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी गोविंददेव जी के मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होकर श्री तारकेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली गई। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने प्रतिक्रिया दी। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा बीजेपी से नाता तोड़ने के सवाल पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही कदम उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का चेहरा पूरे देश के सामने आ गया है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों ने नीतीश कुमार को समय रहते बता दिया, नहीं तो वहां भी महाराष्ट्र जैसे हालात होते। नीतीश कुमार के इस कदम से पूरे देश को एक संदेश मिला है कि बीजेपी गठबंधन की सरकारों को चला नहीं पाती है। बाड़मेर में बुधवार का दिन देश और अपनी वर्दी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले 3 जांबाजों को सलामी देने के नाम रहा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 3 जांबाजों को एक साथ सशस्त्र सलामी दी गई। बाड़मेर के पुलिस लाइन शहीद स्मारक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। उदयपुर में एक बार फिर भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल सामने आई। दरअसल मंगलवार को ताजिए जुलूस के दौरान मोचीवाड़ा इलाके में बड़ी पलटन के ताजिए में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान एक हिंदू परिवार ने अपने घर के ऊपर से पानी डालकर आग पर काबू पाने में मदद की, जिससे जल्द ही आग पर काबू पाया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। राजसमंद जिले की सेवंतरी ग्राम पंचायत का गोमती उद्गम स्थल राम दरबार एनीकट छलक गया। पिछले साल ये 31 जुलाई को छलका था। इस पर वर्तमान में 1 फीट चादर चल रही है। सेवंतरी और उमरवास क्षेत्र में तेज वर्षा होने से पुठिया का तालाब लबालब हो गया, जिससे पानी सीधा राम दरबार एनीकट में आ जाने से पानी की आवक
तेज हो गई। भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन कल हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कोरोना के चलते 2 साल तक ये त्योहार फीका था, लेकिन इस बार भाई बहन सभी में इस पर्व को लेकर काफी उत्साह है। भरतपुर में श्री मित्र भारत समाज संस्थान द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत 500 परिवारों को तिरंगा वितरित किया गया। राजस्थान क्रिकेट संघ का घरेलू क्रिकेट सत्र 2022-23 की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आगामी 25 अगस्त से बीसीसीआई प्रतियोगिताओं की पूर्व तैयारियों के लिए आरसीए अपने घरेलू क्रिकेट की शुरुआत करेगा। इसके तहत राजस्थान स्टेट सीनियर क्रिकेट चैंपियनशिप कॉल्विन शील्ड 25 अगस्त से शुरू होने जा रही है, जबकि राजस्थान स्टेट अंडर 16 क्रिकेट चैंपियनशिप 30 अगस्त से शुरू होगी। दौसा शहर में गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में आकर्षक झांकी सजाई गई। गुप्तनाथ महादेव मंदिर में अमरनाथ गुफा की झांकी सजाई गई। इस झांकी को गुप्तनाथ गुफा का रूप दिया गया। जैसलमेर का 867वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस का समापन श्री गिरधर स्मारक ट्रस्ट के द्वारा रात्रि में सोनार दुर्ग की आंखें परोल के भीतर प्रतिभा सम्मान के साथ किया गया। लंपी स्किन डिजीज बीमारी से ग्रसित गायों के टीकाकरण के लिए आगे आए रानीवाड़ा के विधायक ने अभियान का नंदगांव गौशाला से शुभारंभ किया। परमाणु नगरी पोखरण में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। भाजपा के दिग्गज हर गांव पहुंच मौजूद लोगों की बैठक लेकर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक करते हुए तिरंगा वितरित किए जा रहे हैं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है। ऐसे में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय संस्थान की ओर से दौसा जिले के बांदीकुई में उप जिला कारागृह में रक्षाबंधन मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने बंदियों को राखी बांधी। इस दौरान प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मकुमारी संस्थान के पदाधिकारियों ने बंदियों के साथ ही मेडिटेशन किया। करौली में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत विकास परिषद शाखा की ओर से शहर के बजाजा बाजार में 150 से अधिक तिरंगा झंडा वितरित किए गए। जल्दी स्वर्ण नगरी जैसलमेर इंदौर की तरह चमकने लगेगी। इसके लिए जिला प्रशासन और नगर परिषद ने कमर कस ली। आज सुबह स्वच्छ जैसाना अभियान का आगाज किया गया। गांधी कॉलोनी से शुरू हुए इस अभियान में कई जिला अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित देश की चर्चित आईएएस अधिकारियों, जैसलमेर जिला कलेक्टर टीना डॉबी ने भी झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति संदेश दिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस न्यूज